किस तरह से कोई डील नहीं हुई थी आपकी स्टार्ट में, या कोई रिटर्न नहीं हुआ था, या वैसे गाना ऐसे ही बना दिया और फिर वो हिट हो गया, किस तरह से चला था? रिटर्न कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। और मैं अपनी सबसे पहले मैं मेन स्ट्रीम पे भी आई, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं था, मैं चुप थी। कुछ थोड़ा सा सहमी हुई थी, डरी हुई थी कि बात पता नहीं निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी। लेकिन फिर मुझे कहा गया कि तुम बोलो जो बात है, कि स्टार्टिंग से जब चाहत फ़तेह अली खान कुछ भी नहीं थे, तब से मेरे उनके साथ काम करी। उनका पहला गाना मेरे साथ ही आया था, तब चाहत साहब को कोई जानते भी नहीं थे, तब मैंने उनके साथ काम शुरू किया। तो मुझे भी नज़र आता तब उनकी इतनी अर्निंग नहीं थी, वो कर रहे थे। लेकिन अब जब चाहत साहब यहाँ पे भी आए थे, तो उनका था कि हम गाने बनाएंगे तो अच्छे जाएंगे, तो वो डेफिनेटली मुझे भी कुछ ना कुछ पे करेंगे। लेकिन जब ये बदोबदी था, तो हम बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद ज़रूर थे कि हमारा अच्छा जाएगा, तो उसमें था कि मुझे भी मिलेगा हिस्सा। लेकिन चाहत साहब ने वही मतलब कि जैसे ही गाना हमारा वायरल हुआ, चाहत साहब को एक तो ये बात हजम नहीं हुई कि वजदान को फेम क्यों मिल गई है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। एक पहले भी 1 से 2 बार मुझे डिग्रेड कर चुके थे, लेकिन मैं चुप थी, सिर्फ मैं लिहाज करती थी उनकी उम्र का। तो अब जब इख्तलाफात बढ़े, बातें निकली, उनकी तरफ से कुछ वीडियोस आई, तो फिर मुझे भी कहा गया कि तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें सामने आना चाहिए, और इन सारे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो बातें तुम्हारे ख़िलाफ़ की जा रही हैं, इनके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। दैन मैं जो मीडिया के सामने फिर आई और मैंने जो भी मेरा मौक़िफ़ था मैंने पेश किया। अच्छा, ये बताएं कि उनसे राब्ता किया आपने, राब्ता करके कहा कि इतने भाई आपको पैसे आ गए हैं, इतना हमारा पुराना साथ है, तो मुझे इसके अंदर से चलें, आप 50% ना सही 30%, 40%, इवन 20% भी एक ह्यूज अमाउंट बनती है, तो मुझे कुछ तो पे करें। आपने कुछ कहा, उनको पूछा आपने, एहतजाज उनके सामने रिकॉर्ड करवाया आपने मीडिया पे आने से पहले? अच्छा, बात यह है कि मीडिया पे सामने आने से पहले ही तो उन्होंने मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। अजीब सी नामुनासिब सी बातें कि मैं अपनी मॉडल्स को हमेशा मैं उनका पर्दा रखती थी कि ये बहुत ज़्यादा मुझे अमाउंट पे करते हैं कि चलो इनका पर्दा रह जाए। मुझे पता था कि वो मतलब कि टैक्सी चलाते हैं, तो मैं उनका पर्दा रख लेती थी। लेकिन उन्होंने खुद सामने आके और फिर कहना कि जी मैं जो है वो 5,000 रुपया देता हूँ और खाना भी खिलाता हूँ। ये खाना जो खिलाने वाली बात थी ना, ये इंतहाई चीप बात थी। सबको पता है कि 4 गाने मैंने उनके साथ तब किए जब वो लंदन में थे। मैं उनको वीडियोस भेजती थी, वो एडिट करके अपने गाने का हिस्सा बना लेते थे। 5वें गाने में जब वो पाकिस्तान में आए, उनको फेम मिली, मैंने उनको वेलकम किया, एक फैमिली मेम्बर की तरह वो हमारी तरफ रहे, और हमने बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी, उनको सपोर्ट किया बहुत से मामलात में। फिर हमने मेरे दिल दी टल्ली जीता, वो भी गाना हमने हमारी ही सोसाइटी में, हमारे घर में रिकॉर्ड हुआ वो। फिर उसके बाद जब ये गाना बद्दोबदी इनके घर लाहौर में जब गए हम करने के लिए, तो रोज़े थे। रोज़ों में ये था कि रोज़े हमने खोले, रोज़ा अफ्तार करने के बाद हमने शूट किया। शूट करने के बाद था कि हमने खाना खाना था, बट हमें थोड़ी सी जल्दी थी घर जाने की, मुझे और मेरी बहन को। तो हम ने उनसे माज़रत की कि हमें जाना है। तो तब चाहत साहब ने मुझे 4,000 दिए और 1,000 दिया कि आप लोग खाना खा लीजिएगा। और वही बात जब उन्होंने वीडियो में अपनी कही, तो ये मुझे एकदम से बहुत बुरा लगा कि आप इस तरह इतनी चीप, मैं आपके मतलब समझ लें कि मैं आपके टीम का एक हिस्सा थी। आप हमारे घर मेहमान बन के रहे, और फिर मैं आपके घर मेहमान बन के आई थी। मैं टीम मेंबर बाद में थी, मैं आपके घर मेहमान बन के आई थी। तो इतना तो बनता है अगर आप किसी के घर जाएं। लेकिन चाहा साहब ने बड़ी ही नामुनासिब बात की, और फिर उसमें झूठ की था कि मैं खाने खिलाता रहूं, जो आपको पता है कि वो लंदन थे और मैं पाकिस्तान में थी, तो फिर इस वजह से मुझे सामने आके बताना पड़ा।